रवायतों में आता है कि मदीने मुनव्वरा में एक औरत को 3-4 यहूदी रास्ते में छेड़ने लगे। इतने में एक अंसारी मुसलमान का गुजर हुआ, उसने जब देखा तो यहूदियों से भिड़ गया। कहा सुनो, ये अजनबी औरत है और इसको छेड़ना ये कतन हमारे इस्लाम में जायज नहीं है। तो यहूदी कहा मेरे जिंदगी का आखिरी हिस्सा है, फांसी होने जा रही है, लिहाजा मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं 2 रकात नमाज अदा कर लूं। पूछ चुके थे तो छोड़ा, कहा जाओ पढ़ो। हजरत खुबैब आए, वजू बना के 2 रकात नमाज जल्दी जल्दी पढ़ी और फिर फांसी के फंदे पे चले गए। लोगों ने कहा खुबैब तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, तुमको सुकून से पढ़ना चाहिए, इतनी जल्दी किए? तो कहा मुझे भी मालूम है कि जिंदगी की आखिरी नमाज थी, दिल चाहता था खूब लंबा सजदा करूं, लंबा रुकू करूं, खूब तिलावत कुरान करूं, लंबी नमाज पढ़ूं, लेकिन सिर्फ इस डर से मैंने मुख्तसर पढ़े कि कहीं तुम ये न सोच लो कि मुसलमान मौत के डर से नमाज में देरी लगाया करते हैं। हम मुसलमान हैं, मौत से नहीं डरते। क्या खुबैब नहीं छोड़ोगे इस्लाम? कहा इस्लाम कहाँ छूट सकता। तो हजरत खुबैब के दोनों हाथों की उंगलियों पे कुफ्फार ने कीलें ठोकी, लोहे की कीलें ठोकी। जब उंगलियों पे कीलों को ठोका, तब हजरत खुबैब ने मदीने की तरफ मुंह करके कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नजर करो। क्या अकीदा था सहाबा का। जब मदीने की तरफ रुक करके कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नजर करो, तो कुफ्फार ने हजरत खुबैब के चेहरे को पकड़कर मदीने से मोड़ दिया। जब मोड़ा तब खुबैब ने कहा था ऐ लोगों, खुबैब के चेहरे को तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को मदीने से कभी दूर नहीं कर सकते। ये कहा और हजरत खुबैब ने शहादत कबूल कर ली। चलते चलते रसूलुल्लाह के सहाबी ने न नमाज छोड़ा न इसके रसूल छोड़ा। नबी की मोहब्बत में चलते चलते आखिरी दम उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन नबी की मोहब्बत को जाने नहीं दिया। आज हम मुसलमान घर में पैदा हुए तो हम समझते हैं मुसलमान होना बड़ा आसान है। बाप मुसलमान, माँ मुसलमान, भाई मुसलमान, उसी घर में हम पैदा हुए, मुसलमान बन गए, हमको इस्लाम के लिए कोई तकलीफ उठानी ही नहीं पड़ी, तो इसलिए इसकी कीमत हम नहीं जानते। सहाबे किराम को इसी के लिए कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी। एक दूसरे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत खब्बाब है, वो खुबैब थे, ये खब्बाब हैं। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मदीना मुनव्वरा की गली से गुजर रहे थे। हजरत उमर खड़े थे कि इतने में हवा का झोंका आया और हजरत खब्बाब की पीठ का कुर्ता दामन उड़ा। जब ऊपर उठा तो हजरत खब्बाब की पीठ खुल गई। जब पीठ खुली तो उस पर जले हुए निशानात हजरत उमर ने देखा तो रोका, कहा खब्बाब रुको, ये तुम्हारे पीठ पे जले हुए निशानात कैसे हैं? तो खब्बाब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उमर, ये उस ज़माने के निशानात हैं जिस ज़माने में आपने कलमा नहीं पढ़ा था, इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया था। तो लोगों ने इस्लाम के जुर्म में मुझे आग के अंगारों पे लिटा दिया था। कहा था खब्बाब इस्लाम छोड़ दो, कलमा छोड़ दो, वरना तुम्हें जला जला के राख कर देंगे। लेकिन ऐ उमर अल्लाह गवाह है, मेरी पीठ तो आग के अंगारों पे जलती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़बान पे कलमे तैयबा बराबर जारी रहा। ये उस ज़माने के निशानात हैं। हजरत उमर ने जब सुना तो खब्बाब की पीठ को चूमा और चूम कर कहते हैं, रो रो के कहते हैं, खब्बाब इस्लाम के लिए इतनी मुसीबत उठाई। तो ऐ लोगों,
आज हम आसानी से इस्लाम पा गए तो हमें इसकी कदर नहीं। खुदा का शुक्र अदा करो जितना कम है कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बना दिया। इस्लाम पे फ़ख्र करो कि मुसलमान बनाया। लेकिन आज हम अपने इस्लाम को छुपा रहे हैं, ऐसी शक्ल बना के घूमते हैं जिससे कोई पता ही न चले कि अब्दुल्ला हो कि श्री राम हो। बोलो, कम से कम इम्तियाज तो होना चाहिए यार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खालिफुल मुशरिकीन, ऐ लोगो मुशरिकीन की मुखालिफत करो। क़ालू कैफ़ नुखालिफ़ु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम मुशरिकीन की मुखालिफत कैसे करें? तो सरकार ने फरमाया था, कुस्सुश शवारिब, अपनी मूँछों को कतरवा लो, वाफुल लोहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये नबी ने किससे फरमाया था? मुसलमानों ही से फरमाया था, मूँछें कतरवाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। दिल्ली के एक शायर थे मिर्ज़ा गालिब, बहुत बड़े शायर गुजरे। इनकी शायरी ऐसी, आज भी शायरी होती है, लोग शायरों पे दीवाना होते हैं। कोई नात पढ़ता है तो मोहब्बत रसूल में लोग उठ उठ के अपने मेहनत की कमाई खर्च करते हैं। ये बड़ी मोहब्बत की निशानी है। बहरहाल होना चाहिए, जज्बा है मुसलमानों में, आज भी है। तो मिर्ज़ा गालिब शायर थे, इनकी शायरी बहुत दूर दराज तक पहुंची, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में काबुल में भी लोगों ने इनका कलाम सुना। तो लोग वहाँ से चले इनका कलाम सुन। वहाँ से एक साहब चले कि हम ऐसे शायर की ज़ियारत करेंगे। वो साहब काबुल से चल के दिल्ली आए और दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब का दरवाज़ा पूछा। जब वहाँ पहुँचे ज़ियारत के लिए तो देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा लिए हैं और काम शुरू किए हैं, दाढ़ी बना रहे थे। तो वो काबुल का मुसलमान जो ज़ियारत के लिए आया था इतनी दूर से, उसने जब देखा तो ताज्जुब किया। और वहाँ की ज़बान फ़ारसी की है। तो कहा, जनाबे आगा, मुसलमान हस्ती, जनाबे आका तुम मुसलमान हो, व रेशमी तराशी हो, दाढ़ी छील रहे हो। ताज्जुब हो उसको कि मुसलमान हो के दाढ़ी बना रहा है। तो मिर्ज़ा गालिब शायर थे, बड़ा फ़ख्र था अपनी शायरी पर। तो उन्होंने कहा, भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ। दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब उस काबली मुसलमान ने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। 3 मरतबा वो मुसलमान काबुल का ये बोली बोला और उसे एक चीख निकली जबान से, बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया। मिर्ज़ा गालिब के दिल की दुनिया बदली। रोए मिर्ज़ा गालिब भी, काबुली मुसलमान को उठाया। जब होश आया मिर्ज़ा गालिब के उस मेहमान को, काबुली को, तब मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, मेरे भाई तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए हो, आज खुदा की कसम तुम तो मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आए हो। आज से मैं तौबा करता हूँ सुन्नत रसूलुल्लाह को चेहरे पे सजाने के लिए। और चंद दिनों के बाद मिर्ज़ा गालिब की दाढ़ी पे, चेहरे पे दाढ़ी आ गई। तो ऐ लोगों, एक ज़माना था कि लोग दाढ़ी छीलते हुए देखते थे तो ताज्जुब करते थे कि मुसलमान हो के दाढ़ी बना रहा है। मुसलमान बन के जी लो, इंशाअल्लाह इज़्ज़त मिलेगी। हज़रत अली शेर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो कब्र कितनी दहशत की जगह है। इसलिए दाढ़ियाँ रखा लो, कब्रों में जाना है, ये इतना बरहक है। जैसे आपको यकीन है कि सुबह सूरज निकलेगा, बोलो यकीन है कि नहीं निकलेगा सुबह सूरज, फिर शाम को बैठेगा, ये भी यकीन है। ऐसे हमको यकीन है कि मौत आनी है और कब्र में जाना है।
तो जब जाना है तो वहाँ का हमें इंतज़ाम भी तो करना है। हमारे एक कारी साहब मदरसे में पढ़ाते हैं, उनके घर में एक दिन रात में इतना बड़ा सांप निकला, तो घर भर खड़बड़ाने घूमे, अरे भाग 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 बाहर से, ऐसे इतना बड़ा सांप। हमारे सुबह आए कारी साहब, कहने लगे आए हजरत, जो हमारा घर इतना लंबा चौड़ा है, कई कमरे बने हैं, तो इतना बड़ा सांप निकला तो हम घर भर भागे घूमे, और कब्र में यह जब फेटरवाई और फन से मारी तब कहाँ चले जाइए, कहाँ भागेंगे। लोगों, इबरत की जगह है, आदमी को सोचना चाहिए इससे। लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए, कब्र से भी नहीं डरते। जैसे कि बताते हैं, बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ, के लड़का घेरे बैठे, अब्बा ई बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी बच न पाई, कहीं का है अब्बा, कहीं नब लागत है खत्म है जीव, कहीं तब तो कहीं जब मर जीवे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़की को कहीं यूँ कहाँ हो सकते है अब्बा कि तुम हमका पाले पोसो, जवान कियो, घर बनवाए, सब कुछ कियो, और मर जाइयो तो हम पुरान कपड़ा कफन में देवे। तो बुढ़वा कहते सारे हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग, कहीं का है अब्बा, कहीं अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब लिए यहीं देखिए कि कफन पुरान, कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हुई छोड़ो, और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि न जुटी हैं रे, बताओ। ऐसे ऐसे दलाल पड़े हैं, जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद 420 कर सोचे, लेकिन ये लोगों, खुदा का हिसाब बहुत सख्त है, अल्लाह की पकड़ से कोई भाग नहीं पाएगा। अल्लाह फरमाता है इन्ना बतश रब्बिक लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, इसलिए कब्र से इबरत हासिल करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, इसीलिए कब्रों पे जाना चाहिए। हुजूर फरमाते ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत की याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाया करो, लेकिन कोई बात हो तो पूरी समझनी चाहिए। हम तो आप आगे वाला पढ़े हैं, और कुछ लोग हैं जो पहले वाला पढ़ा थे का छोड़ देते। पूरी हदीस सुनो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ऐ मेरे सहाबा में तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, कब्रों पे न जाया करो, लाकिन फज़ूरूहा, लेकिन अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। शुरू में मना किया था, लेकिन अब जाया करो। शुरू में क्यों मना किया था? इस्लाम फैला नहीं था, लोग बुतों के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, तो हुजूर ने फरमाया कब्रों पे न जाया करो, हाथ बांध कर खड़े हो गए तो लोग सोचेंगे कि इस्लाम से पहले जैसे बुत परस्ती थी वैसे इस्लाम के बाद भी है, तो मना किया। लेकिन जब ये इस्लाम फैल गया और ये कलमा भी फैल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत वाला नहीं है, जब ये कलमा फैल गया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज़ नहीं, तो अब तुम कब्रों पे जाया करो, इसलिए कि अब कब्र पे हाथ बांध कर खड़े होगे तो कोई देखने वाला ये नहीं समझेगा कि कब्र की इबादत कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में गैर खुदा की इबादत है ही नहीं। तो सरकार ने फरमाया अब जाया करो, तो पूरी बात ये है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मना करे वाले यही कहते हैं कि देखो सरकार ने कहा है कि मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता हूँ,
पूरी बात जब तक नहीं सुनोगे बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग हैं इसे जो अजीब हाल है। एक जलसा हो रहा था, एक मौलाना साहब तकरीर की, भैया अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो 10 पाओगे, एक दोगे तो 10 पाओगे। तो जलसा में एक ठोर बैठ रहा है मक्खी चूस वकील, सोची सर यार ये तो बहुत बढ़िया धंधा बताई ने मौलाना, अत्ता फायदा कोनो तिजारत में न मिली, एक दो 10 पाओ। वो उठा 1 रुपया मौलाना दे दी। उसके बाद गवाह कि अब 10 रुपया मिली। सुबह है 10 रुपया नहीं पैस, दोपहर गुजर गए 2 रुपया नहीं पैस, 1 रुपया नहीं पैस, जब शाम भा तब वो नहीं पैस, दूसरा दिन गुजरेगा, तीसरा दिन गुजरेगा और 10 रुपया नहीं पैस। तो बहुत खफा मौलाना पर, कहीं अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ले लिए। कहा तरा एक दे हो 10 पई हो, 3 दिन होगा मिलवे नहीं की। इत्तेफाक से उसका 25 हो गया। जब 25 हो गए तो लोटा लेके भाग, तो गवा भाई खाना करे। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक ठो बटुआ पाएगा, बड़ा बटुआ जाना था आप लोग, मेहरुए रखत रहे पहले बूढ़वा लोग, बटुआ में रुपया रखत रहा। जब वहाँ बटुआ पैस तो का खोल के देखिस तो उमा 10 के नोट रखा रहा। तब मौलाना पर बहुत खफा, कहीं नहीं पूरी बात नहीं बताई, अधूरी बात सुनाई दी। आवा मौलाना के पास, कहे सर मौलाना तकरीर करो तो मसला बताओ करो, पूरा पूरा बताओ करो। लेकिन क्या हुआ? कहा परसों तुमने मसला बताया था कि एक दोगे तो 10 पाओगे। तो कहाँ बताया तो था। कहा अधूरी बात ना बताया करो, पूरी बात बताया करो। कहा क्या? कहा बताते, पूरी बात बताते कि एक दोगे 25 आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने 25 बताया ही नहीं, मैं 3 दिन से इंतजार करता रहा। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि कोई बात हो जाए तो समझते वो भी उसी में शामिल है। अधूरी बात हमेशा नुकसानदेह होती है। हदीसों को कतरना नहीं चाहिए, आयतों को भी कतरना नहीं चाहिए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहि रहमा गए दिल्ली, तो जामिया दिल्ली में हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की मदार है। तो हज़रत गए वहाँ, तो हाथ बांधे फातिहा पढ़ रहे थे। एक साहब आए, वो आए हाथ जोड़े खड़े, ऐसे हाथ छोड़े खड़े थे, और वो भी अपना कुछ कह रहे थे और हज़रत को घूर घूर के देख रहे थे। तो हज़रत जान रहे थे कि मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है। लेकिन जब फातिहा ख़त्म हुई तो उससे पूछा, भैया तुम हम पर नाराज़ क्यों हो रहे हो? कहा मौलाना शिर्क कर रहे हो कब्र पे खड़े हो के। क्या क्या शिर्क? कहा कब्र के सामने हाथ बांधे खड़े हो, ये शिर्क है। कहा क्यों? कहा नमाज के मुशाबे है। नमाज में बंदा नियत बांधकर खुदा के सामने खड़ा होता है, तुम एक कब्र के सामने हाथ बांधे खड़े हो, शिर्क कर रहे हो। तो मौलाना साहब ने कहा भैया मैं शिर्क कर रहा हूं तो तुम भी तो कर रहे हो। कहा क्यों? कहाँ से रुके गए? कहा मैंने शिर्क किया तो तुम भी तो शिर्क किए हो। मैं हाथ बांधे खड़ा था, तुम नमाज में वो हाथ छोड़े खड़े थे, तो तुमने भी तो शिर्क किया। कहा क्यों? कहा नमाज में भी तो हाथ छोड़कर खड़ा होना नमाज के मुशाबे है। कहा क्यों? नमाज में हाथ छोड़ा कहाँ जाता है? तो हजरत ने फरमाया जब तुम कौमा में खड़े होते हो, कौमा जानते हो आप लोग, नमाज में कौमा होता है, रुकू के बाद जब समी अल्लाह व लिमन हमिदा कह के हम लोग खड़े होते हैं, तो उस खड़े होने को इस्लाम में कौमा कहा जाता है। तो जब उसमें खड़े होते हैं तो हाथ बंधे रहते हैं कि छुटे रहते हैं? बोलो भाई, छुटे रहते हैं। तो कहा तुम हाथ छोड़कर खड़े थे, तुमने भी तो शिर्क किया, वो भी तो नमाज के मुशाबे है। तो गुस्सा हो गया, कहा अरे मौलाना तब कैसे खड़ा हुआ जाए? तो हजरत ने फरमाया, बहुत संजीदा थे मौलाना आदमी साहब, उन्होंने कहा भैया
जब हाथ बांध कर खड़ा होना वो भी नमाज के मुशाबिह शिर्क है, और हाथ छोड़कर खड़ा होना वो भी नमाज के मुशाबिह, वो भी शिर्क। तो एक तरीका बचाए खड़े हुए कहा तो हजरत ने फरमाया एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो। तब नाराज हुआ, कहा मौलाना क्या तुम बेवकूफ बना रहे हो? कहा भैया जब तुम कहते हो शिर्क ही शिर्क है। आज शिर्क के समझते नहीं हैं। शिर्क कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी को खुदा ही मानकर उसकी पूजा करना, उसको शिर्क कहते हैं। तो मौत को याद करो, इसलिए मोमिन हो तो मोमिन बनो। मोमिन बन के रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें तुम्हें बुलंदी ज़रूर नसीब होगी। मोमिन की शान क्या है, मोमिन की पहचान क्या है? तो हदीस पाक में है खसलतुल मुनाफिक अरबातु अशिया, कि मुनाफिक की पहचान 4 चीज़ें हैं। पहली पहचान मुनाफिक की इज़ा तकल्लमा फकज़िबा, कि मुनाफिक वो है जो बोली बोले तो झूठी बोली बोले। तो मुनाफिक की पहचान झूठी बोली बोलना, और मोमिन की पहचान अब उसके उल्टा समझ लो, सच बोली बोलना। और दूसरी पहचान मुनाफिक की बताया वही इज़ा खासमा फफजरा, और जब वो झगड़ा करे तो गाली बकने लगे। गाली देना भी मोमिन की पहचान नहीं है, गाली देना ये मुनाफिक की पहचान है। वइज़ा आहद फगदरा, और मुनाफिक की तीसरी पहचान मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जब वो वादा करे तो वादा से मुकर जाए। वादा पूरा न करे तो वादा को पूरा न करना ये मुनाफिक की पहचान, और वादा को पूरा करना ये मोमिन की पहचान। इसलिए किसी से वादा करो तो उसको पूरा करो, क्योंकि मुसलमान की पहचान है। चौथे नंबर पर फरमाते वइज़ा उतुमिना फखाना, और मुनाफिक की चौथी पहचान ये है कि जब वो अमानत दी जाए तो अमानत में खयानत कर बैठे। अमानत में खयानत, जैसे आपका कोई 1 किलो सेब दे के हमारा खरीद के कि जाए हमारे घरे दे दी और रस्तम दो एक ठोर गोल के जाओ, तो इसको क्या कहते हैं? अमानत में खयानत। कोई गाड़ी आपके घरे खड़ी कह जाए कि देखे रहे वो चला जाए तो मिचिया लो चल दो, ये अमानत में खयानत। और एक अमानत में खयानत ये भी है कि अगर हमारा कोई पड़ोसी सऊदी जा रहा है तो अपने पड़ोसी से कहता है मेरे भाई मैं तो परदेश जा रहा हूँ, खुदा जाने कब लौटूं, लिहाजा मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखना। तो वो तो सफ़र में चला गया लेकिन अपने बीवी बच्चों को तुम्हारे पास अमानत में रख गया, आपकी अमानत में कर गया कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब वो तो चला गया तुम्हारी अमानत में हमने परिवार को दे करके, लेकिन अब आपने उसके घर में बैठना शुरू कर दिया, और आते जाते यहाँ तक कि उसकी माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें उठाने लगे। अगर आपने ऐसा किया तो समझ जाओ तुमने अमानत में खयानत भी किया, और ज़िना का गुनाह भी कमाया, और पड़ोसी के हुकूक को भी तुमने पायमाल कर दिया। 3 गुनाह पड़ेंगे। एक तो पड़ोसी का हक तुमने मारा, दूसरे ये कि तुमने ज़िना का गुनाह कमाया, और तीसरा ये कि तुमने अमानत में खयानत कर दी। मुसलमान की पहचान ये नहीं है। मुसलमान की पहचान ये है कि अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करे, और अपने साथ अपने बहनों की भी ईमान की हिफाजत करे। रवायतों में आता है कि मदीने मुनव्वरा में एक औरत को 3-4 यहूदी रास्ते में छेड़ने लगे। इतने में एक अंसारी मुसलमान का गुजर हुआ, उसने जब देखा तो यहूदियों से भिड़ गया, कहा सुनो ये अजनबी औरत है और इससे
इसको छेड़ना ये कतान हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो यहूदी उससे लड़ बैठे, वो भी अंसारी लड़ गया। यहाँ तक कि लड़ता रहा कि वो अंसारी शहादत पा गया। और उतने मौके में उस औरत को मौका मिल गया अपनी इज्जत व आबरू बचा करके वो अपने घर में वापस चली गई। मदीने के मुसलमानों ने हमको सबक सिखाया कि अगर किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए जान देना पड़े तो जान दे दो, लेकिन इज्जतों को बचा लो। और आज हम मुसलमान होकर के अपने पड़ोसी की इज्जत पे हमला कर रहे हैं। कम से कम सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं। सहाबा की जिंदगी हमारे लिए तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सच्ची हिकायत में है कि एक मियाँ बीवी थे, अल्लाह ताला ने गरीबी में मुब्तला कर दिया। रोज़ाना मजदूरी के लिए जाते, काम करते, लेकिन मजदूरी नहीं पाते, खाली हाथ वापस आते। बच्चे फाका करने लगे। जब फाका करने लगे तो उसकी एक जवान लड़की थी, उसने सोचा कि मेरे अब्बा जाते हैं मजदूरी के लिए और शाम को खाली हाथ आते, मजदूरी नहीं पाते, घर में फाका हो रहा है, भाई फाका से, माँ फाके से। तो उसकी जवान बच्ची ने एक दिल में अहद किया कि आज सुबह जब मेरे अब्बा चले जाएंगे तो मैं बंठन के मार्केट में जाऊंगी और मार्केट में किसी जवान से ज़िना कराऊंगी और ज़िना के बदले में पैसा ले करके राशन लेके घर आऊंगी ताकि मेरे घर वाले मैं फाका की मुसीबत से बच जाएं। ये नेत करके लड़की सुबह निकली बंठन के, बाप के जाने के बाद। शाम जब हुई तो उसका बाप वापस आया फिर खाली हाथ, और जब घर में पहुंचा जवान लड़के को नहीं पाया तो उसको हैरत हुई, मेरी बच्ची कहाँ है। इतने में फिर दरवाजे पर आया, तब तक कि वो बच्ची जवान वापस आ गई। बाप का खून खोल गया कि मेरी बेटी तू कहाँ गई थी। जिसके अंदर गैरत होती है उसको ये माहौल पसंद नहीं आता। कहाँ गई थी? कहा अब्बा आज कई दिन से हम मजदूरी करने जाते, मजदूरी नहीं पाते, घर में फाका हो रहा है कई दिन से, तो आज मैंने सोचा था कि आपके जाने के बाद शहर में जाऊंगी, किसी जवान से ज़िना करा के पैसे लेके राशन लेके आऊंगी। अरे ऐसा इरादा? अब्बा लेकिन खुदा गवाह है कि पूरे शहर में मैं घूमती रही, ज़िना छोड़ दो किसी जवान की मेरे ऊपर निगाहें भी नहीं उठी, किसी जवान ने मेरे ऊपर निगाह ही नहीं डाला। तब उसके बाप ने कहा है मेरी बेटी अल्लाह गवाह है जिंदगी गुजर गई, मैंने किसी की माँ बहन बेटी पे गलत निगाह कभी नहीं डाले, तो मेरी औलाद पर किसी की गलत निगाह कैसे पड़ेगी। वादा है कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जब हमने दूसरी माँ बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत की तो अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत ज़रूर फरमाएगा। पता चला कि जब हम दूसरे की इज्जत को बचाएंगे तो उसके वसीले से अल्लाह हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। लिहाजा मोमिन बन के रहो, और मोमिन उसे कहते हैं जो अमानत में खयानत न करे। अभी हजरत ने नमाज के ताल्लुक से बहुत अच्छा बताया माशाअल्लाह। अभी मौलाना शफीक के घर में एक कोने में नमाज हम लोगों ने अदा किया, उसे देखकर एक हदीस याद आई। देखो नमाज तो फर्ज है लेकिन ईमान वाले के पीछे, ईमान वाले के पीछे। हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहब इमामत कर रहे थे, लोग पढ़ रहे थे, इतने में उनके मुंह में थूक आया, इमाम साहब के मुंह में थूक जमा हुआ। तो मसला है कि थूक आ जाए तो अपने कपड़े में ले लो, बाएं जगह खाली हो तो उधर थूक दो, या दाहिने खाली हो तो उधर थूक दो, और मस्जिद में कहाँ थूकी हो, तो हुक्म है कि अपने कपड़े में ले लो। लेकिन वो इमाम साहब के मुंह में थूक आवा तो भक्क से आगे थूक दी किबला की तरफ।
किबले की तरफ जब उन्होंने थूका तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम से मना किया कि इसके पीछे नमाज न पढ़ना। तो जब वो दूसरी नमाज के लिए खड़े हुए तो हदीस में है कि लोगों ने उन्हें मना किया इमामत करने से, अल्लाह के रसूल ने मना किया। तो हुजूर के बारगाह में गए, अल्लाह के रसूल आपने मुझे इमामत से मना किया। कहा किबला की तरफ तुझने थूक करके कदा अज़ैतल्लाह व रसूला, किबले की तरफ थूक करके तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी है, और तकलीफ देने वाला लायक इमामत नहीं है। इसीलिए नमाज तो फर्ज है जमात से, लेकिन ईमान वाले के पीछे। अगर नमाज पढ़ाने वाला इस तरह है जो अकीदा रखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब है, तो है, होगा कह दे सरकार को गैब का इल्म नहीं, तो उसके पीछे नमाज नहीं। सरकार का इल्मे गैब बहुत आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा। सरकार के सगे चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु सगे चचा थे, लेकिन इस्लाम के दुश्मन थे। हुजूर मदीना है तो अब्बास कुफ्फार के साथ लड़ने के लिए सरकार से आए। मदीने मुनव्वरा में जंग हुई, जंग बद्र, तो उसमें अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी दी। वो ईमान वाले थे तो अल्लाह की मदद उनको मिली थी। वो 313 थे। अल्लाह कुरान में फरमाता वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, यकीनन अल्लाह ने मैदान बद्र में तुम्हारी मदद फरमाए जबकि तुम कम थे, लेकिन ईमान वाले थे। अल्लाह ने फतेह दिया तो कुछ दुश्मन कुफ्फार पकड़ के मदीना लाए गए, उसी में हजरत अब्बास भी लाए गए। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमा दिया जो पकड़ के लाए गए हैं फिदिया दे दे करके रिहाई हासिल कर लें। बड़े रहीम व करीम थे मेरे पैगंबर। तो कोई दूसरा होता तो कहता सबको फांसी दो। लड़ने आए थे, मक्का में रहने नहीं दिया। 53 साल मेरे नबी मक्का में गुजारे, लेकिन इतना सताया कि सरकार को मक्का छोड़ना पड़ा। मदीना गए, वहां भी लड़ने पहुंच गए, और जब काबू पा गए तो सरकार ने बदला नहीं लिया, कहा रिहाई दे करके फुर्सत लो। तो जब अब्बास की बारी आए तो अब्बास कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन जब ये मैदान बद्र चले थे मक्का से तो रात में अपनी बीवी उम्मुल फजल को एक थैली में दिरहम और दीनार भर के दिया था कि बीवी मैं जा रहा हूँ जंग में, पता नहीं मर जाऊं कि जिंदा आऊं। अगर जिंदा आ गया तो कोई बात नहीं, और अगर मैदान बद्र में मर गया तो ये सोने और दिरहम के जो थैली है इससे अपनी ज़िंदगी गुजार लेना। रात की तारीकी में देखे मदीना आए थे, लेकिन जब सरकार की बारगाह में रिहाई के लिए फिदिया देना पड़ा तो कहते हैं मेरे भतीजे मेरे पास कुछ भी नहीं। भतीजा कहा ताकि रहम आ जाए, मेरे भतीजे मेरे पास कुछ नहीं, मुझे रिहा कर दो। कहा चाचा यहाँ नहीं तो मक्का से मंगवा लो। कहा बेटा जानते हो घर पे भी कुछ नहीं है, बड़ी मुहताजी के दिन है। कहा चाचा अभी कल ही आए हो, अपनी बीवी को रात की तन्हाई में दिरहमो दीनार के जो थैली दे के आए वो थैली क्या हो गई। अब्दुल्ला बिन अब्बास के रोंगटे खड़े हो गए। कोई इंटरनेट का ज़माना नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, ना कोई फ़ोन था, ना कोई कुछ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से बोली सुनी तो दिल के रोंगटे खड़े हो गए कि रात की तारीकी में अपनी बीवी को थैला दिया था, किसी को पता नहीं, लेकिन मोहम्मद मदीने में बैठ करके 400 किलोमीटर दूर की दूरी पे बैठकर सब कुछ खबर रखते हैं। तो अब्बास कहते हैं मोहम्मद खुदा की कसम नबी वही होगा जो गैब की खबर देगा, और तुम मक्का की खबर मदीने में बैठ के दे रहे हो। खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। और हुजूर का इल्म गैब देखकर अब्बास ईमान लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारे। बेशक ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारे कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी वाह 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 खबरदारी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह पैगंबर तो माशाअल्लाह रखता है दिलों की भी खबरदारी। बेशक तो वो जमाना था कि नबी का इल्म गैब देखकर लोग ईमान लाए, और आज ईमान लाने के बाद नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। कुरान करीम में दोनों तरह की आयतें हैं। कुछ आयतें ऐसी जिनसे साबित होता है नबी को इल्म गैब नहीं, और कुछ आयतें ऐसी हैं जिनसे साबित होता है कि नबी को इल्म गैब है। तो हम सुन्नी सही अकीदा मुसलमान यही मानते हैं कि जिन आयतों में नबी के इल्म गैब का इनकार किया गया, उन आयतों में ज़ाती इल्म का इनकार किया गया है। बेशक कि इल्म गैब ज़ाती खुदा के सिवा किसी को नहीं, बेशक बेशक लेकिन इल्म गैब अताई यानी अल्लाह की अता से, तो इल्म गैब अल्लाह के नबियों के लिए साबित है, अल्लाह ने अपने नबियों को दिया है। कुरान की आयतें बहुत हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि बात लंबी हो जाएगी। तो नमाज बा जमात है, लेकिन इमाम का अकीदा सही हो, नबी की शफात पर ईमान रखता हो कि नबी हमारी शफात कराएंगे। बेशक बेशक रमज़ान के बाद दुआ भी मांगते, वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा, ऐ अल्लाह हमें नबी की शफात क़यामत के दिन अता फरमा दे। पंचगाना नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, लेकिन कुछ बदनसीब हैं जो कहते हैं कि हुजूर शफात नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि सरकार ने अपनी बेटी फातिमा से कहा था, फातिमा नमाज रोज़ा की पाबंदी करना है, न समझना कि मेरा बाप पैगंबर है क़यामत के दिन बख्शवा लेगा। तो कहते हैं अगर होता तो क्यों ऐसा कहते हैं। लेकिन है मेरे भाई, हर बाप अपनी औलाद को तंबीह करता है। एक बाप अपने बेटे से कहता, बेटा चोरी न करना, गुंडेगिरी न करना, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन वही बेटा जब मुसीबत में फंसता है तो बाप कहीं मानता है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को तंबीह कर रहे थे। ये मतलब नहीं कि हुजूर शफात नहीं करेंगे, हुजूर ऐसी शफात करेंगे, ऐसी शफात करेंगे क़यामत के दिन। जब लिखा है मुअज्जिन शफात कराएगा, हाफिज़ कुरान शफात कराएगा, हाजी शफात कराएगा, तो रसूलुल्लाह क्यों नहीं करा सकते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पेश हक मुजुदा शफात का सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान पेश हक मुजुदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। तो नमाज बाजमात ज़रूरी है। हदीस में सलातुल फुज़्ज़ सलातुल जमाअत तफज़ल वाला सलातुल फुज़्ज़ भी 27 दरजा कि जमात वाली नमाज तन्हा वाली नमाज पर 27 दर्जा अफजल है। बेशक बेशक 27 दर्जा अफजल है। जमात बहुत बेहतर है, लेकिन जमात के लिए इमाम का सुन्नी सहीउल अकीदा होना ज़रूरी है। बेशक तो आज इन्होंने अपने घर में नमाज पढ़ाई, खुदा करे वो दिन आए कि इनके साथ हम मस्जिद में नमाज पढ़ाएं। बेशक मस्जिदें बड़ी खुशनसीब जगह हैं। ये दुनिया में सारे मकान तो फना हो जाएंगे, लेकिन काबा और मस्जिदें ये फना नहीं होंगी। इनको अल्लाह ताला ऐसे ही उठा लेगा अपनी कुदरत से।
और जब कल क़यामत के दिन पुल सिरात के ऊपर से गुजरने की बारी आएगी, जो पुल सिरात आज दुनिया के पुल तो चौड़े होते हैं, वो पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज, और 50,000 बरस का रास्ता कैसे तय होगा? नमाजी भी डरेंगे, बेनमाजी भी डरेंगे उस पर गुजरते हुए। तो अल्लाह ताला जिब्रील से फरमाया गया, मेरे जिब्रील, जो बंदे दुनिया में मस्जिदों में नमाज पढ़ा करते थे, उन्हीं मस्जिदों को लाओ, उन्हीं मस्जिदों में इनको बिठा के कश्ती बना के गुजार दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। मस्जिदें क़यामत के दिन हमारे तुम्हारे काम आएंगी, इसीलिए मस्जिदों को बनाओ। हदीस पाक में, इदा मरर तुम बिरियादिल जन्ना, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरा करो, फरतौ मिनहा, तो उससे कुछ चर लिया करो। बेशक। सहाबा समझ नहीं पाए कि जन्नत तो अर्श आदम पर है, सरकार फरमाते जन्नत की कियारियों से गुजरे। दुनिया में कहाँ जन्नत की क्यारी है कि हम गुजरे तो चरे? पूछो हमारी आजुल जन्ना, अल्लाह के रसूल जन्नत की क्यारी है कहाँ? सरकार ने फरमाया, ही अल मसाजिदो, जमीन पे जो मस्जिदें बनी है ये सब जन्नत की क्यारियां हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान लिहाजा अल्लाह। जब इसमें पहुंचा करो तो माशाअल्लाह। चर लिया करो। सहाबा ये नहीं समझ पाए चरने का मतलब क्या है। चरी तो घास जाती है, मस्जिद में पहुंच कर क्या चर लें? तो पूछा, वह मर्रत हो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल चरने का क्या मतलब है? तो हुजूर फरमाते, अर्रत हुआ सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। चरने का मतलब यह है कि मस्जिदों में पहुंचो तो बोलियां बोला करो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बेशक बेशक। लेकिन आज दुनिया में जही है मस्जिदों में तो कहीं आयो धनवा में पानी लाग रहा है कि नहीं लाग रहा है तुमरे? हमरे यहाँ धनवा तो निगरबा ही नहीं की है। बताओ, ये सब बात हुआ करी। हुजूर फरमाते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मस्जिदों में दुनिया की बातों के करने से कितना गुनाह पड़ता है, अगर वो लोग उस गुनाह को जान जाएं तो जिंदगी भर बौरा बनने की तमन्ना करेंगे, लेकिन मस्जिद में बोलना गवारा नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज हम दुनिया में बातें करते हैं, ऐसी दुनिया की बातें मस्जिद में पहुंचो तो अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ने अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई। इसीलिए हुक्म है, नबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़ा दख़ला अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में का कोई मस्जिद में दाखिल हो, फलयुसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ ले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान तहियतुल अल्लाह। मस्जिद का मतलब ये 2 रकात नमाज नेत की, मैंने 2 रकात नफिल तहियतुल मस्जिद वास्ते अल्लाह ताला के मेरा तरफ काबा शरीफ के 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में आने की मुझे तौफीक अता फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए लोगों मस्जिदों को मुकम्मल करो, बनाओ जितनी जल्दी हो सके, अल्लाह के घर को आबाद करो। जिस मोहल्ला में मस्जिद होती है वो मोहल्ला वाले बड़े खुश नसीब होते हैं। इसलिए कि हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते हैं, अस्सूमु फिल मरअति वद्दारी वल फरसी, कि 3 चीज़ों में नहूसत है। 3 चीज़ों में नहूसत, औरत में, घर में, सवारी में। किस औरत में नहूसत है? जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करे, नाफरमानी करे, वो औरत मनहूस है। शौहर की नाशुक्री हमारी माँ बहनों में बहुत है। जिंदगी भर इनके पूरी बात पूरी आओ, जो उन कहे तो ले आओ। अगर कहूँ यक्कुम चूक्यो तो कहीं तुम जिंदगी भर हम का चलायो, तुम कबो हमारी अक्को बात मानो। पूरी कहानी पर पानी फेर देती है। ऐसी बोली बोलने वाली औरत मनहूस है। हदीस पाक में है कि जो औरत अपने शौहर से किसी चीज का मुतालबा न करे, कोई फरमाइश न करे, बल्कि अपने शौहर की हलाल रोजे पर सब्र करके जिंदगी गुजार ले,
ऐसी औरत को अल्लाह ताला क़यामत के दिन हज़रत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा जैसा मकाम अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उस औरत के माशाअल्लाह। दर्जात बुलंद हो जाएंगे जो अपने शौहर से मुतालबा न करे। लिहाजा वो औरत मनहूस है जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करे। और वो घर मनहूस है। घर में नहूसत क्या है? हुज़ूर ने फरमाया वो घर मनहूस है जिस घर के अंदर अजान की आवाज़ न पहुँचे। अजान की आवाज़ जहाँ न पहुँचे वो घर मनहूस है। लिहाजा ऐसी बस्ती में घर न बनाओ जहाँ मस्जिद न हो। ऐसे महल्ले में न रहो जहाँ अजान की आवाज़ न पहुँचे। तो हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि अल्लाह ताला का वो घर मुकम्मल हो जाए और अज़ान की आवाज़ गूंजती रहे और हमारे ईमान में निखार पैदा होता रहे। तो ऐ लोगों, ईमान वाले बनो, इंशाअल्लाह ताला बुलंदी हमारे और आपके हिस्से में आएगी इंशाअल्लाह। हज़रत मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ईमान वाले ही थे कि अजमेर की धरती पर आए तो अकेले आए थे लेकिन सब पर गालिब हो गए। तो सब पर क्या, पूरे हिंदुस्तान में गालिब हो गए। गरीब नवाज का एहसान है कि उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया। 90,000 लोगों को कलमा पढ़ाया। ये गरीब नवाज का एहसान है कि ऊँट को बिठा दिया तो बैठे हैं, अना सागर का पानी बुला लिया तो बुला लिया। क्यों? वो ईमान वाले थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंदी अता फरमाई थी। आज हम हर एतबार से पस्ती में जा रहे हैं। आज हम तिजारत करते तो तिजारत में भी हम बेईमानी करते, धोखा देते। याद रखो, तिजारत में धोखा देना और झूठी कस्में खा खा के तिजारत करना ये रोज़ी को बर्बाद कर देता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। लिखा है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की रोज़ी को खा जाती है, एक झूठ और दूसरा ज़िना। जो ज़िना करने लगा, अय्याशी पर डटा, तो देखा जाता है कुछ दिनों के बाद वो कंगाल हो जाता है। और एक ने कई मिसालें हमारे सामने भी हैं। इसलिए कोशिश करो कि तिजारत में झूठ न बोलो, कसमें न खाओ। हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मदीने की बाज़ार में, देखो थे उमर अमीरुल मोमिनीन, लेकिन जो लोग जंगों में चले जाते थे या जिनके शौहर जंगों में शहीद हो जाते तो उनके घरों का सौदा ला ला करके हज़रत उमर मदीने की बाज़ार से उनके घर पहुंचाते थे। आज हमसे कोई अगर 1 किलो सब्जी मंगा ले तो हमारा माथा ठनक जी कि बताओ, हम मौलाना आदमी थे कि हमसे कहते आलू ले आए। और वो हज़रत उमर फारूक आज़म, जो औरतें बेवा हो जाती या जिनके शौहर बाहर होते, हज़रत उमर उनकी ज़रूरियात की सामान ला ला के उनके घरों में दिया करते थे। एक दिन मदीने की बाज़ार में गए गेहूँ लेने, तो गेहूँ के ढेर लगे थे। तो एक ढेर में ऐसे हज़रत उमर ने हाथ मारा, जैसे हम और आप जब कोई गल्ला ख़रीदा जाता तो ऐसे हाथ लगा के देखा जाता। हज़रत उमर ने जब ऐसे ढेर में हाथ मारा तो नीचे से भीगा गेहूँ निकला और ऊपर सूखा सूखा। तो हज़रत उमर फरमाते हैं, ये गेहूँ भीगा क्यों है? तो कहा, डर गया। कहा, अमीरुल मोमिनीन, अभी हल्की हल्की बारिश हुई थी इसलिए भीग गया। तो हज़रत उमर कहते हैं, वो कैसी बारिश कि ऊपर वाला गेहूँ नहीं भीगा, नीचे वाला भीग गया? वो कैसी बारिश हुई?